स्वागत है आप सभी लोगों का सोलो लेवलिंग के एक नए एपिसोड के अंदर। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वाले एपिसोड में देख लिया था कि इग्रीस और जिन्वू के बेटे सुहो की लड़ाई शुरू हो जाती है और इग्रीस और सुहो एक दूसरे के ऊपर काफी ज्यादा तेजी से अटैक करते हैं और वहीं पे लास्ट वाला एपिसोड खत्म हो गया था। तो इस एपिसोड की शुरुआत में जब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं तो एक बहुत बड़ा यहाँ पर धमाका होता है, जिसकी वजह से चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है। पता ही नहीं चलता कि आखिरकार हुआ क्या यहाँ पर। तभी सामने से धुआं हटता है तो हम देखते हैं कि असल में यहाँ पर दोनों के दोनों ही एक दूसरे को काफी तगड़ी टक्कर दे रहे थे। सुहो और इग्रीस दोनों में से किसी को भी कुछ नहीं हुआ था और सुहो भी फुल फॉर्म में तैयार था इग्रीस के ऊपर अटैक करने के लिए। वो इग्रीस की तरफ काफी ज्यादा तेजी से बढ़ता है, लेकिन इग्रीस उसके उस अटैक से बच जाता है और उल्टा उसी के ऊपर अटैक करता है। यहाँ पर सुहो थोड़ा सा कमजोर पड़ रहा था और इग्रीस काफी ज्यादा तेजी से उसके ऊपर अलग अलग डायरेक्शन से अटैक कर रहा था, लेकिन सुहो भी उसके काफी सारे अटैक से बच जाता है। हालांकि वो कुछ अटैक से नहीं बच पाता है और घायल हो जाता है, लेकिन फिर भी वो उसको काफी अच्छी टक्कर दे रहा था। और आप लोगों को तो पता ही है कि इग्रीस कितनी ज्यादा तेजी से अटैक करता है और वो अपनी स्वॉर्ड के साथ तो और भी ज्यादा तेजी से। सुहो भी अपने मन में सोचते हुए कहता है कि अभी भी काफी नहीं है, मेरे को और भी ज्यादा तेजी से इसके ऊपर जाकर अटैक करना होगा। और वो बहुत ज्यादा तेजी से अपनी रफ्तार बढ़ा इग्रीस के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन इग्रीस उसके ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है। हालांकि सुहो ने उसने हाथ में जो ग्लव्स पहना हुआ होता है उसकी वजह से वो इग्रीस के इस अटैक से बाल बाल बचता है, लेकिन इग्रीस की ताकत की वजह से वो बहुत ज्यादा दूर जा गिरता है। हालांकि उसको चोट नहीं लगी थी, लेकिन वो सामने एक पत्थर जाकर टकराता है और वो काफी घायल हो जाता है। इग्रीस जो कि फिर से काफी तेजी से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन उससे पहले सुहो रेडी हो जाता है इग्रीस के इस अटैक को डॉज करने के लिए और उसे लड़ने के लिए। और फिर से इन लोगों के बीच में एक बहुत तगड़ी फाइट शुरू हो जाती है। इग्रीस अपने मन में सोचते हुए कहता है कि हमारे छोटे मोनार्च अभी भी अपने फुल पोटेंशियल पे नहीं पहुंचे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। लेकिन सुहो को तो अभी भी इग्रीस से लड़ने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी। वो अपने आप से कहता है कि हालांकि मैं दोबारा से उन सभी सोल्जर से लड़कर अपने आप को लेवल अप करके आया हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसकी ताकत देखकर बोल सकता हूँ कि जितना मैं सोच रहा हूँ ये डार्क नाइट उससे भी ज्यादा ताकतवर है। और अगर इसकी कंपैरिजन बाकी जो नॉर्मल नाइट्स होते हैं उनसे की जाए, जो कि भी कुछ समय पहले रीजनरेट कर ले रहे थे अपने आप को, उनकी तुलना में इसका जो लेवल है वो तो एकदम अलग ही है। उनका लेवल और इसके लेवल की तो कोई तुलना ही नहीं है। और अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। लेकिन अगर ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो फिर मैं भी हूँ। मुझे नहीं मालूम कि आखिरकार इस गेम का रूल क्या है। और जैसा कि शुरुआत में मैं लेवल 1 पे था, लेकिन फिर भी मैं बाकी जो नाइट्स हैं उन लोगों से लड़कर उनको हरा पाया जो कि मेरे से हाई लेवल पे थे। फिर भी तो अगर ऐसी बात है तो मैं इतने लेवल होने के बावजूद भी इसको हरा सकता हूँ। और जितनी बार मैं लेवल अप करता हूँ मेरे जो बाकी स्टैट्स पॉइंट्स हैं वो 1 पॉइंट से इंक्रीज हो जाता है। और मेरी जो करंट लेवल है वो अभी तो 70 है, लेकिन अगर इन सब चीजों को जोड़ा जाए तो यानी कि मेरा जो लेवल है वो 70 नहीं है, ये दिख रहा है 70, लेकिन अगर तुलना किया जाए तो शायद ये 110 है। और फिर इसके बाद सुहो बहुत ज्यादा तेजी से एक पंच हिट करता है ग्रीस से, जिसकी वजह से ग्रीस थोड़ा सा पीछे चला जाता है। और तभी सुहो के स्क्रीन पर उसको नोटिफिकेशन देके बताया जाता है कि जैसा कि लिटिल मोनार्च जितने भी पावर्स है वो मोनार्च ऑफ शैडो से इनहेरिट की गई है, उनसे मिली है, और इसी वजह से आपकी जो एबिलिटीज है वो 40 पॉइंट से बढ़ा दी गई है। तो दोस्तों एक्चुअल में यहाँ पर सुहो को जिन्हों से जो पावर्स मिली हुई है उसकी वजह से काफी ज्यादा फायदा हो रहा है। सुहो ने इग्रीस के ऊपर ये वाला जो अटैक किया था वो थोड़ा सा ज्यादा ताकतवर था, जिस वजह से इग्रीस पीछे जाकर गिरता है और उसे भी लगता है कि उसको अपनी असली पावर और फुल फॉर्म दिखाना होगा। और सुहो काफी ज्यादा तेज है इग्रीस के ऊपर दोबारा से अटैक करने के लिए आता है, लेकिन उससे पहले इग्रीस रेडी था उससे दोबारा से फाइट करने के लिए। लेकिन सुहो फिर से उसको एक काफी तगड़ा पंच हिट करता है, जिसकी वजह से इग्रीस थोड़ा सा और पीछे चला जाता है। इग्रीस भी थोड़ा सा घायल हो गया था। वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि हमारे जो लिटिल मोनार्च हैं उनके पास काफी ज्यादा बेहतरीन पावर्स हैं, और जैसा कि ये हमारे किंग के बेटे हैं और जैसा कि हमारे किंग एक काफी बड़े लेवल के एस रैंक के हंटर्स थे जिन्होंने इतिहास में बहुत कुछ किया है और उनके पास काफी ज्यादा अमाउंट में माना और टैलेंट था। तो अब जैसा कि इनके बेटे ने उनकी सारी पावर को इनहेरिट कर लिया है तो अब इनके पास भी वो सब चीजें आ चुकी हैं। हालांकि अभी इनको मालूम नहीं है कि आखिरकार इनके पास कितनी ज्यादा पावर है, और मैं इस चीज के ऊपर तो बिल्कुल भी विश्वास ही नहीं कर पा रहा हूँ कि अभी भी ये उस लेवल तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन फिर भी ये काफी अच्छी मेरे को टक्कर दे पा रहे हैं। और फिर सुहो एक बहुत ऊंची जंप मारता है और काफी तेजी से ग्रीस के ऊपर अटैक करने लग जाता है। और ग्रीस बस कहता है कि लिटिल मोनार्च आपने तो मेरे को पहले ही हरा दिया है, और वो ग्रीस के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से ग्रीस वहां से खत्म हो जाता है, यानी कि डिसअपीयर होकर वहां से गायब हो जाता है। अब इस चीज को देखकर तो सुहो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, बहुत ज्यादा जोश में चिल्लाते हुए कहता है कि मैं जीत गया। और उसका काफी ज्यादा तेजी से लेवल अप होता है, वो भी बहुत ज्यादा तेजी से। ग्रीस को उल्टा सीधा कहने लगता है कि फाइनली आखिरकार मैंने इस बास्टर्ड को हरा ही दिया, मैं जीत गया। हालांकि उसको सारी कहानी पता नहीं है, पता लगेगी तो शायद इसका ऐसा रिएक्शन नहीं होता, वो तो बात की बात है। और तभी सुहो के बगल में फिर से एक गेट ओपन होता है। इस चीज को देखकर सुहो सोचता है कि अब ये क्या सीन है, क्या वैसे ये एग्जिट है क्या, या ये फाइनल राउंड होगा, पता नहीं क्या हो। और फिर सुहो उसके अंदर चला जाता है और जैसे ही वो जगह पे पहुंचता है तो वहां का नजारा देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि उसके सामने था डेमन कैसल। वो कहता है कि इस जगह को इतनी आग क्यों लगी हुई है, चारों तरफ बस आग के लपटे ही लपटे हैं, यहाँ का सीन चल रहा है। अब वो अपने मन में सोच रहा था कि यार अभी जगह पर आ तो गया ही हूँ, देख लेता हूँ कि क्या होगा। और इसीलिए सबसे पहले लेवल पे जाता है जहाँ पर उसको एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर दिखाई देता है जिसके 3 सिर थे। अब इस चीज को देखकर तो सोच रहा होता है कि ये क्या है, और वो उसके ऊपर अटैक करने की सोचता है। हालांकि वो मॉन्स्टर भी इसके ऊपर अटैक करने की सोचते हैं, लेकिन तभी तभी वो सुहो के अंदर से आ रही जो उसकी माना होती है उसको सेंस कर लेते हैं और उनकी हालत खराब हो जाती है और वो सुहो के साइड से निकल जाते हैं। अब इस चीज को देखकर तो सुहो भी थोड़ा कंफ्यूज होता है कि क्या है ये लोग, मुझे लगा था कि ये मॉन्स्टर है, लेकिन यार ये स्टैचू लग रहे हैं क्या, पता नहीं क्या है। और वैसे भी इनके शरीर में भी आग लगी हुई है, यहाँ पर हर चीज जलती रहती है क्या। और वो बेचारा मॉन्स्टर डर के मारे वहां से निकल रहा होता है, उसका शरीर तो कांप रहा होता है क्योंकि इससे पहले ये पिट चुका है ना जिन्हों से, तो उसे पता है। और तभी सुहो आगे जाता है तो उसको वहां पर एक गेट दिखाई देता है। अब इस चीज को कहता है कि यहाँ पर फिर से एक गेट है, उस गेट को ओपन करता है तो वहां पर देखता है कि वहां पर कोई है ही नहीं। वो कहता है कि यहाँ पर आसपास कोई दिखाई क्यों नहीं रहा है। और तभी थोड़ा सा आगे आता है तो उसको पता चलता है कि एक्चुअल में ये तो नेक्स्ट लेवल का गेट है, यानी कि नेक्स्ट फ्लोर का। और फिर वो एक एक करके यहाँ पर जितने भी फ्लोर होते हैं उन सभी को क्लियर कर रहा होता है, और वहां पर उसके सामने जितने भी मॉन्स्टर्स आ रहे होते हैं उन सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर रहा होता है। हालांकि उन मॉन्स्टर्स को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि इससे पहले तो उसने ऐसा कुछ कभी देखा ही नहीं था, लेकिन उसको इन सभी
लोगों को मारने में काफी ज्यादा मजा भी आ रहा था। अब सूहो धीरे धीरे कर फ्लोर को क्लियर करते करते नेक्स्ट फ्लोर पर जा रहा था, लेकिन उसको अब इन लोगों को मारने में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था। वो तो इन लोगों को बड़े ही आसानी से मार दे रहा था, क्योंकि उसका लेवल बहुत ज्यादा हाई था और इन सभी लोगों का लेवल बहुत ही ज्यादा कम था। ऐसे करके वो 10th फ्लोर पे पहुंचता है और उन सभी जितने भी मॉन्स्टर्स आ रहे होते हैं उन सभी को बड़े ही आसानी से निपटाता जा रहा था। और फिर धीरे धीरे करके वो 20वें फ्लोर पर, 30वें फ्लोर पर, 40वें फ्लोर पर, 50वें फ्लोर पर पहुंच जाता है, जहां पर उसको बहुत बड़ा, अब उसको देखकर वो सोच रहा होता है कि अबे इसको तो देखने से बहुत ज्यादा कमजोर लग रहा है, ये 50वें फ्लोर पे क्या कर रहा है। और बाकी फ्लोर्स के जो बॉसेस थे उनको तो मैं बस कुछ पंच ही मार रहा था और उनको खत्म कर दे रहा था। यार ये वाला किंग तो बड़ा बोरिंग सा लग रहा है, मैं नहीं मारूंगा इसको। और फिर वो वहां से जाने लगता है, लेकिन वो किंग जो होता है इस फ्लोर का वो उसके ऊपर अटैक करता है। अब इस चीज को देखकर तो सूहो कहता है अबे ये इतनी स्पीड से कैसे अटैक कर रहा है बे। हालांकि वो उसको भी मारकर नेक्स्ट फ्लोर पर चला जाता है और ऐसे करते करते वो टोटल 87 फ्लोर को ऑलरेडी ही क्लियर कर चुका होता है। अब वो यहाँ पर 100th फ्लोर पर जाता है, तो उसके नीचे के जितने भी फ्लोर होते हैं वो बहुत तेजी से उसने खत्म कर दिए थे। तो यहाँ पर वो सभी मॉन्स्टर्स मिलते हैं जो कि जिन्हों के टाइम पर डेमन कैसल में मिले थे, तो वो तो आप लोगों को याद ही होगा। और फिर फाइनली वो 100th फ्लोर पर पहुंच जाता है। वहां पर पहुंचने के बाद वो कहता है कि फाइनली मैं इस फ्लोर पर तो पहुंच चुका हूँ, तो मेरे को लगता है कि अब इस फ्लोर को क्लियर करने के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। हालांकि ये लास्ट फ्लोर है तो इसको क्लियर कर पाना इतना आसान भी नहीं होगा। तभी वो अपने सामने एजिल को देखता है। इस चीज को देखकर कहता है कि अबे ये 100th फ्लोर ही है ना। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एजिल 100th फ्लोर पे क्या कर रहे हैं। तो एक्चुअल में जब जिन्होंने लास्ट टाइम डेमन कैसल के अंदर बाकी जितने भी यहाँ पर किंग थे बाकी फ्लोर्स के उन सभी को मार दिया था और सिर्फ एजिल का जो क्लैन था उसको जिंदा छोड़ दिया था, तो अब ये यहाँ के बॉस हैं और इसीलिए ये 100th फ्लोर पर रहते हैं। अब सूहो को लगता है कि शायद एजिल और इसके जो बाकी सभी साथी हैं वो इसके लास्ट एनिमी है और इसीलिए काफी ज्यादा तेजी से उन लोगों के ऊपर जाकर अटैक करता है और कहता है कि मैं इन लोगों के ऊपर समय बर्बाद नहीं करता हूँ, फटाफट इन लोगों को निपटाता हूँ, फिर देखते हैं उसके बाद क्या होगा। लेकिन तभी तो एजिल कहती है रुको रुको। एजिल तो काफी ज्यादा डर गई थी, लेकिन अंदर से डरते हुए और चेहरे पर एक मुस्कुराहट दिखाते हुए वो सूहो से कहती है हमें नहीं लगा था कि आप इस फ्लोर पे इतनी जल्दी आ जाएंगे, क्योंकि हमारे किंग को भी इस फ्लोर पे आने में बहुत समय लग गया था और हमको बिल्कुल भी नहीं लगा था कि आप बिना किसी सोल्जर के बाकी सभी फ्लोर्स को इतनी जल्दी क्लियर कर देंगे लिटिल मोनार्ड। और सही बात तो ये है कि लास्ट टाइम तो आप इस फ्लोर पर आ भी नहीं पाए थे, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आप आखिरकार इतने अग्र हो गए हैं। सो कहता है क्या लास्ट टाइम मतलब। एजिल उससे कहती है कि अरे नहीं 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 कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। एजिल उसको अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताती है कि मैं हूँ एजिल, सबसे पावरफुल राइडू क्लेन की बेटी, आपका फाइनल स्टेज में स्वागत है। सुहो कहता है कि वेट 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 वेट, क्या ये ऑलरेडी खत्म हो चुका है क्या? इसके आगे कोई और स्टेजेस नहीं है, मतलब और कोई लेवल नहीं है? एजिल उससे कहती है कि नहीं 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 हमारी तरफ से ये एंड ही है। असल में यहाँ पर एक स्टेज हुआ करता था, यानी कि लेवल, जिसका नाम था डेमन किंग। और जैसा कि जिन्होंने लास्ट टाइम बाकी सभी क्लेन्स को निपटा दिया था तो इनका क्लेन बचा हुआ था और इसी वजह से ये लोग टॉप पर आ गए हैं। तो वही एजिल इसको बता देती है, जिसके बाद एजिल सुहो को सारे फ्लोर क्लियर करने के लिए उसको कांग्रेचुलेशन देती है और उसे कहती है कि मेरे फादर ने, मेरा मतलब है कि हमारे क्लेन के जो हेड है, उन्होंने आपके लिए बहुत अच्छी सेलिब्रेशन रखी है, तो आप उसको ज्वाइन क्यों नहीं करते हैं? तभी सुहो के बगल में जो एक पोर्टल गेट सा ओपन होता है उसको देखते हुए कहता है कि तुमने कहा था कि ये तो एंड है, लेकिन फिर वो क्या है? जिस पे एजिल उसको बताती है कि ये गेट है जो कि तुमको डेमन केसल के दूसरे जो बाहर के स्पेस है, जो दूसरी बाकी जगह है, वहां पे ले जाएंगी। सुहो कहता है अच्छा गेट है क्या? अब उसको देखते हुए सुहो कहता है अच्छा, तो इन तक जो गेट्स कहते हैं, गेट, ये मेरे को दूसरी जगह पे ले जाएगी। ये तो काफी अच्छा सुनाई दे रहा है, चलो देखते हैं क्या है। और फिर वो एजिल को बाय बोलकर वहां से जाने लगता है। एजिल उसको यहाँ पर रोक देती है और उसको कहती है कि आपकी जो स्वागत की तैयार थी वो तो पहले सब कुछ हो चुकी है, अब आप जा क्यों रहे हैं? सुहो उससे कहता है कि देखो सबसे पहले मेरे को पता नहीं है कि तुम लोग डेमन्स लोग क्या खाते हो, और ऊपर से यार मैं ड्रिंक भी नहीं करता हूँ, मैं काफी यंग हूँ। अरे चिंता मत करो, मैं यहाँ पर दोबारा से आऊंगा ना जब, तो मैं तुम्हारी पार्टी को ज्वाइन कर लूंगा। अभी चीज को देखकर तो एजिल सोच रही होती है कि ठीक है, लेकिन दोबारा आएंगे। और फिर उसका चेहरा बन जाता है, कहती है कि वेट, शैडो मोनार्च ने भी प्रॉमिस किया था कि वो वापस आएंगे, लेकिन वो कभी भी वापस नहीं आए। तो एक्चुअली ये जिन्नू की बात कर रही होती है, क्योंकि जिन्नू जब लास्ट टाइम डेमन कैसल से गया था तो उसने एजिल से प्रॉमिस किया था कि वो भी वापस आएगा कभी, लेकिन वो अभी तक तो वापस नहीं आया है। और फिर सुबह वहां से जाने लगता है और उससे कहता है कि अच्छा एजिल तुमने बताया था कि तुम्हारे क्लैन का नाम है रेड क्लैन, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं इस नाम को याद रखूंगा। और ऐसा कहकर फिर बाय बोलकर वहां से चला जाता है। अब एजिल बेचारी क्या ही कर पाती है, अब वो तो इनको रोक नहीं सकती है, तो वो एक स्माइल के साथ सुहो को भी वहां पे बाय बोलती है। और फिर सुहो उस गेट के थ्रू अब दूसरी जगह पर जाने के लिए तैयार होता है। वो गेट में एंटर करता है, एक दूसरी जगह पे जा रहा होता है, पर उसके मन में चल रहा होता है कि कहीं कोई ट्रैप वगैरह तो नहीं है ना, पता नहीं क्या है यार ये। और फिर वो एक दूसरी जगह पर ही पहुंच जाता है। वहां पर पहुंचने के बाद वो चाहता देखता है तो उसको बस कुछ आंखें दिखाई दे रही होती है। वो कहता है कि अभी इतनी सारी आंखें क्या है, और जब उसको साफ साफ दिखाई देता है कि आखिरकार ये क्या है, तो देख के काफी हैरान होता है, कहता है भाई भाई ये क्या है यार। अब तो एक्चुअल में ये सभी की सभी एंट्स थी, जिसको देखकर तो सुहो का मूड खराब होता है। कहता है कि अब ये क्या है यार, हद है यार, मैं इस जगह पर आया अबे इन लोगों से लड़ने के लिए। तभी वो अपने साइड में देखता है तो काफी सारे जो एंट्स होती हैं वो मरी हुई होती है। इस चीज को देखकर तो सुहो भी कहता है ये क्या है, लेकिन तभी वो सारे सारे जो एंट होते हैं सुहो के ऊपर अटैक करते हैं। सुहो बेचारा अपनी जान बचा के वहां से भागने लगता है। कहता है कि भाई इतनी बड़ी बड़ी और इतनी सारी एंट्स ये कहां से आ गई। लेकिन फिर सुहो सोचता है कि अब इनको मारना तो पड़ेगा यार, और फिर वो एक करके यहाँ पर जितनी भी एंट्स आ रही होती है उन लोगों को निपटा कर खत्म कर रहा होता है। अब सुहो ऐसा इसलिए भी कर रहा होता है क्योंकि उसका लेवल अभी हो रहा है साथ में, तो उसे मजा भी आ रहा था कुछ करने में। और फिर एक करके वहां पर जितने भी एंट्स होता है उन सभी को खत्म कर रहा होता है। और फाइनली सुहो 94 लेवल पे पहुंच गया होता है। उसने यहाँ पर लगभग सारी एंट्स को मार दिया होता है और उसके सामने बस एक आखिरी एंट बची हुई होती है। उसको देखते हुए सुहो को सोच रहा होता है कि चलो ठीक है, बाकी सबको तो मैंने मार दिया, इसको भी खत्म कर देता हूँ। और तभी उसके सामने एक डोर दिखाई देता है। वो कहता है कि चलो फाइनली मैंने इन सभी को तो मार दिया है और अब मैं इस डोर के अंदर एंटर कर सकता हूँ। और जैसे उस डोर के अंदर जाता है तो उसके सामने आता है बेरू। जी हाँ दोस्तों, तो जैसा कि बेरू एंट किंग है, तो जो सुहो ने पीछे जो एंट्स को मारा था उनको हराने के बाद इसको बेरू से ही लड़ना होगा। सुहो अपने मन में सोचते कहता है कि यार ये रूम देखा जाए तो बहुत ज्यादा बड़ा है और इसी वजह से यहाँ का जो बॉस होना चाहिए था वो भी इसको भी मतलब बहुत बड़ा होता है साइज में, ये तो छोटा सा है। तो यहाँ पर बेरू की बात कर रहा होता है। सुहो कह रहा होता है कि इस पूरे रूम में सिर्फ ये इकलौता ही मॉन्स्टर है क्या, ये किंग भी है कि नहीं? लेकिन एक मिनट, अबे ये रो क्यों रहा है? लेकिन तो एक्चुअल में बेरू सुहो को देखकर रोने लगता है, क्योंकि उसकी जो पुरानी यादें थी वो ताजा हो गई थी। लेकिन फिर बेरू सुहो के ऊपर अटैक करता है क्योंकि उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन है भी नहीं, और फिर सुहो भी उससे लड़ने लग जाता है। हालांकि बेरू सुहो के ऊपर पूरा परफेक्ट अटैक्स नहीं कर रहा था। जैसे ही बेरू को लग रहा था कि सुहो घायल हो सकता है उसके अटैक से, तो वो उस अटैक को सुहो से दूर कर ले रहा था और बस उसको आराम से मारने की ही कोशिश कर रहा था। लेकिन सुहो तो उसको काफी तेजी से अटैक कर रहा था उसके ऊपर, क्योंकि सुहो को तो असलियत कुछ पता ही नहीं है। हालांकि बेरू हर बार सुहो के ऊपर अटैक कर रहा था,
लेकिन जैसे वो सुहो के एकदम करीब जाके उसके ऊपर अटैक करता है जिससे वो काफी ज्यादा घायल हो जाता है, वो उस अटैक को रोक लेता है। अब सुहो भी इस बात से बड़ा कंफ्यूज था कि आखिरकार ये मॉन्स्टर मेरे ऊपर परफेक्ट अटैक कर भी नहीं रहा है और ऊपर से वो रो रहा है, अबे चल क्या रहा है, और ये मेरे ऊपर पूरी ताकत से भी नहीं लड़ रहा है, अबे क्या हो रहा है, ये वो काफी ज्यादा कंफ्यूज था। हालांकि सुहो को मालूम नहीं है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन हम लोग को तो मालूम है ना। और जैसे ही बेरू थोड़ा सा घायल हो जाता है तो अपने आप को हील कर लेता है और फिर से सुहो के ऊपर जाकर अटैक करता है। हालांकि सुहो उसके इस अटैक से बच जाता है और बेरू भी यहाँ पर सुहो से पूरी ताकत के साथ नहीं लड़ रहा था और इसलिए सुहो उसके अटैक से काफी आसानी से बच पा रहा था। और ऊपर से बेचारा रो भी रहा था, उसकी आंखों में से आंसू आ रहे थे, लेकिन सुहो अभी भी कंफ्यूज था कि भाई चल क्या रहा है यहाँ पर। वो सोच रहा होता कि ये एंड चाहता क्या है, मेरे ऊपर ढंग से अटैक भी नहीं कर रहा है, रो भी रहा है, अबे क्या चल रहा है यहाँ। और फिर बेरू अपने आप ही गिर जाता है और हार मान लेता है। अब इस चीज को देखकर सुहो भी कहता है ओह थैंक गॉड, हे भगवान, चलो फाइनली ये हारा तो सही। और उसका काफी आते ही लेवल अप होता है और फिर बेरू धीरे करके वहां से डिसअपेयर हो जाता है। सुहो भी कहता है ओह चलो ठीक है यार, फाइनली मैंने इसको भी हरा दिया, मेरा पूरा शरीर थक चुका है, लेकिन मैं हार नहीं मान सकता हूँ। तभी अपने साइड देता है तो फिर से एक नया गेट ओपन होता है, कहता है कि एक और गेट, अब ये कहाँ ले जाएगा। और अब उसका लेवल 99 हो चुका था। वो सोचता है कि ठीक है यार, अब चल ही लेते हैं इस गेट के अंदर, इतने सारे गेट को मैं क्लियर करके आ चुका हूँ, देखते हैं इसके बाद भी क्या मिलता है। और जहाँ तक मेरे को लग रहा है शायद ये फाइनल गेट हो, अब देखता हूँ क्या होगा। और फिर उस गेट के अंदर चला जाता है और वो एक दूसरी ही जगह पर जाता है जहाँ पर काफी बड़े बड़े मॉन्स्टर्स थे। उन लोगों को देखकर तो काफी हैरान होता है, कहता है कि अब क्या चल रहा है यहाँ पर, वैसे ये गेम कभी खत्म भी होगी। और फिर उन मॉन्स्टर्स के ऊपर जाकर अटैक करता है और उन सभी मॉन्स्टर्स को खत्म करने लगता है। हालांकि वो मॉन्स्टर्स सोचते हैं कि तो हलवा है तो खत्म कर देंगे, लेकिन वो काफी तेजी से इन मॉन्स्टर्स को खत्म कर रहा होता है और अपना लेवल अप कर रहा होता है। तो अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एक्चुअली ये कौन सी जगह है। तो एक्चुअली जो अभी सोलो लेवलिंग एनिमे का सीजन 2 यहाँ पर एंड हुआ है ना, तो ये वही वाली जगह है। और फिर ये मॉन्स्टर सुहो के ऊपर अटैक करने लगता है और ये मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा बड़े थे। सुहो तो इन लोगों के सामने एकदम पिद्दी सा लग रहा था, बच्चा सा, लेकिन सुहो इन लोगों को भी हराने लगता है। इतने बड़े बड़े मॉन्स्टर सुहो का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे और सुहो इनको बड़ी ही आसानी से खत्म करते जा रहा था। हालांकि ये मॉन्स्टर्स बहुत सारे थे जिनको मारने के लिए सुहो को काफी ज्यादा समय लगा था, लेकिन ये मॉन्स्टर इतने भी ज्यादा ताकतवर नहीं थे कि ये सुहो को हरा भी पाए। और मॉन्स्टर काफी ज्यादा तेजी सुहो के ऊपर अटैक करते हैं और फिर सुहो भी उन लोगों को बड़ी आसानी से खत्म कर रहा होता है। हालांकि सुहो को इनसे लड़ने में थोड़ी परेशानी तो हो रही थी, लेकिन उतनी भी नहीं हो रही थी और इसीलिए इन सभी लोगों को एक एक करके खत्म कर जा रहा था लाइन से। सभी के सभी मॉन्स्टर बस बेचारे पिट रहे थे। बाय द वे इन मॉन्स्टर्स को पिटने के लिए रखा गया है यहाँ पर। और तभी 3 ऑर्क मॉन्स्टर सुहो के ऊपर अटैक करते हैं। सुहो उनके इस अटैक से बाल बाल बचता है। एक दूसरा सा मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करता है, देखकर सुहो कहता है भाई ये क्या है, और वो उसके भी इस अटैक से बाल बाल बचता है। वो कहता है अरे यार, ये इतने सारे लोग अलग दिशाओं से क्यों अटैक कर रहे हैं, हद है यार। वो तो इस चीज से परेशान हो चुका था, उसका मूड खराब हो गया था कि भाई चल क्या रहा है यहाँ पर, ये इतने सारे कहाँ से आ गए। और फिर इन सभी मॉन्स्टर्स को मारने के बाद यहाँ पर जो टाइटन्स थे वो भी आ जाते हैं और फिर उन टाइटन्स को भी जो सुहो होता है वो खत्म कर देता है। तभी उन टाइटन्स के अंदर से एक दूसरा ही टाइटन निकलता है। वो कहता है कि लगभग 30 साल बीत चुके हैं जब मैंने वर्ल्ड ऑफ एटर्नल स्लम्बर में एक सोल्जर के तौर पर ज्वाइन किया था, और वैसे भी इस गेम को सिर्फ वही लोग खेल सकते हैं जो कि कमांडर लेवल पे होते हैं, और इसीलिए मैं इस फॉर्म में इस गेम को पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। और इसका मतलब तो यही है कि मैं काफी बेहतरीन वॉरियर हूँ जिसको कि मेरे किंग के द्वारा चुना गया है। तुम जरूर लिटिल मुनार्च हो, लेकिन मैं इस चीज को लेकर एकदम श्योर नहीं हूँ कि तुम मेरी पावर को हैंडल कर भी पाओगे कि नहीं, तुम इतना कैपेबल भी हो कि नहीं। अभी चीज को देखकर वो कहता है कि है इसने भी कुछ कहा क्या। और फिर इन लोगों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है और तभी यहाँ पर एंट्री होती है टस्क की, जो कि अपनी वही जादू की छड़ी जो कि नया नया उसने बनवाया था ना वो लेकर आता है। और जैसे वो यहाँ पर आता है तो सुहो उसकी जो पावर होती है उसको फील करके बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो अपने मन में सोचते कहता है कि भाई ये क्या है, ये इतना खतरनाक फोर्स, ऐसा लग रहा है कि मेरे को बहुत सारी पावर ने पूरी तरीके से कुचल के रख दिया है, ये क्या है। और तभी वो अपने सामने देखता है टस्क को, जो कि भाई यहाँ पर पूरा मंत्र से यहाँ पर अपने लिए एक अलग ही चीज बना के आया हुआ था और साथ में अपनी वो जादू की छड़ी भी लेकर आया हुआ था। बाय द वे दोस्तों एक चीज बताया तो भाई टस्क एकदम मजेदार बंदा है, ये मतलब मजे लेते रहता है चाहे कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो। और ऊपर से इसको भी एक नई जादू की छड़ी मिल गई है, अब ये अलग ही जोश में रहता है। सो उसको देखते हुए कहता हो तो ये इसके अंदर से आ रही है। ओ वैसे इस चीज के बारे में मैं सोच ही रहा था कि जो डार्क नाइट था, वो जो डार्क एंड था, और साथ में जो यहाँ पर शेडोज है, इन सभी के अंदर से एक सेम किस्म की पावर आ रही है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि सब कुछ हो क्या रहा है आखिरकार। मेरे को ऐसा लग रहा है कि सारे के सारे मॉन्स्टर्स एक ही जैसे हैं, बस इनकी शक्ल तो चेंज हो रही है, बाकी इनके अंदर से जो पावर्स निकल रही है वो तो सेम सी लग रही है मेरे को। और तभी टस्क अपनी थोड़ी सी पावर इस्तेमाल करके सुहो को जमीन में दे मारता है, जिस वजह से बेचारा जमीन के अंदर चला जाता है। सुहो सोच रहा होता है कि अबे मैं इसको हरा भी पाऊंगा, क्योंकि असल में यहाँ पर टस्क के बगल में 3 बड़े बड़े मॉन्स्टर्स भी आ गए थे और ये मॉन्स्टर अलग ही लेवल के लग रहे थे। सुहो को देखते हुए कहते हैं कि अबे चल क्या रहा है यहाँ पर, मैंने कुछ गलत सोच लिया था क्या यार, भाई क्या चल रहा है यहाँ पर। यहाँ पर ये 3 मॉन्स्टर और इतने खतरनाक, और वो सभी के सभी सुहो के ऊपर बहुत बड़ा फायर अटैक करते हैं। लेकिन तभी सुहो उस जगह से काफी तेजी से हट जाता है और सीधा जाकर इन मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक करता है, यानी कि इन ड्रैगन्स के ऊपर। सुहो उनके आग के लपटों से बचते बचाते दूसरे मॉन्स्टर्स के ऊपर भी जाता है और उन लोगों के ऊपर भी अटैक करता है, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन तो है भी नहीं ना। और फिर सुहो काफी तेजी से जंप मारता है और इन लोगों के ऊपर जाकर अपने पंच से हिट करता है, जिसकी वजह से ये ड्रैगन आसमान से नीचे आके गिरते हैं। और फिर सुहो जाकर सीधी एक लात मारता है टस्क को, बेचारा टस्क भी नीचे जमीन पर गिर जाता है। और जो सुहो होता है उनमें से जो एक ड्रैगन होता है उसके ऊपर जाके बैठ जाता है। सुहो कहता है कि सबसे पहले तो मैं इसको बताऊंगा, तो यहाँ पर टस्क की बात कर रहा होता है, लेकिन टस्क फिर से अपनी पावर का इस्तेमाल करके आसमान में आता है और वो इस बार सुहो से भी ऊपर चला जाता है और अपनी जादू की छड़ी हाथ में लेते हुए कहता है कि हाँ मैं छोड़ूंगा नहीं। और एक बहुत बड़ा फायर अटैक सुहो के ऊपर तगड़ा अटैक करता है। सुहो उसके अटैक से बाल बाल बचता है और वो जो अटैक होता है सुहो के पीछे जो पहाड़ होता है उसमें जाके लगता है पूरा पहाड़ ही गायब हो जाता है वहां से। इसी को देखकर तो सुहो भी हैरान
हैरान होता है कि भाई बच गया मैं तो बाल-बाल। अगर ये गलती से मुझे लगा तो मैं ही निपट जाता। अब टस्क भी इस चीज़ को देखकर तो सोच रहा होता है कि अबे इतना तगड़ा अटैक कर दिया था क्या मैंने? मुझे तो नहीं लगा था कि मैंने इतना तगड़ा अटैक कर दिया। सूहो जो कि साइड में कहता है कि अबे क्या बंदा है ये, इसको नहीं पता था क्या कितना तगड़ा अटैक कर रहा है। और फिर सूहो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से यहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है और उन सभी लोगों को एक-एक करके निपटा रहा होता है। और फिर वो यहाँ पर जितने टाइटन्स होते हैं उन लोगों के ऊपर भी जाता है काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से अटैक करने के लिए और फिर इसी सीन के साथ हमारा ये वाला जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। और हाँ दोस्तों, अगले कुछ एपिसोड्स में हम लोग देखेंगे कि एक्चुअल में सूहो अपने फादर यानी कि जुनू से ही फाइट करेगा। तो वो सब तो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलता हूँ मैं आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो में।